पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। इसी तरह गुस्सा मुआशरे में बदनज़मी पैदा करने का सबब बन सकता है। मुआशरे में अफरा तफरी, फ्रस्ट्रेशन, बेसब्री, अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि शाश्तगी कहीं गायब हो गई है। मुखालिफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। मामूली बातों पर जज्बाती हो जाना, बदज़बानी और बद इखलाकी का मुजाहरा करना हर शोबा जिंदगी में नजर आता है। ये रवैया अब तालीम याफ्ता नौजवानों में भी देखा जा रहा है। आपस में गुफ्तगू का मेयार, अदब व एहतराम, बाहमी इज्जत व वक़ार का पास व लिहाज मफकूद होता जा रहा है। हमारे मुआशरे में मौजूद मसले मसाइल भी कुछ इस नौयत के हैं कि मायूसी की कैफियत अपनी इंतहा पर पहुंच गई है। हर शख्स मुसलसल ज़हनी इज़्तिराब का शिकार है। हर तरह का खौफ ज़हनों को जकड़े हुए है। कभी बिजली की आंख मिचौली तो कभी ट्रैफिक जाम असाब का इम्तिहान लेते हैं। कभी बेरोजगारी तो कभी महंगाई ने जीना हराम कर दिया है। ये और इस जैसे दीगर मसाइल ज़हनी दबाव में इजाफा करते रहते हैं। फिर किसी छोटी सी बात पर इंतहाई रद्द-अमल इसी दबाव का नतीजा होता है, जिसका मुजाहरा आए दिन सड़कों पर देखने को मिलता है। और फिर जिस मुल्क के नौजवान मायूसी का शिकार हों, जिन्हें अपना मुस्तकबिल रोशन नजर ना आता हो, तो इस तरह की सूरत हाल तो यकीनी पैदा होगी। इनमें गुस्सा महरूमियों और नाकामियों का बुनियादी सबब है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बासलाहियत नौजवान गुस्से के एक झोंके में बह जाने के बाइस अपना ऊंचा मकाम खो देते हैं या मकाम हासिल करने के मौके से महरूम रह जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी घर होती है। इस प्लेटफॉर्म पर अगर नई नस्ल की तरबियत कर दी जाए तो फिर वो मुआशरे के बेहतरीन अफराद बनकर सामने आते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तरबियत का ये अमल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। आज घरों में बच्चे और बड़े मिलजुल कर बहुत कम बैठते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि घर में वालिदैन अगर मोबाइल में मसरूफ हों और बच्चा आकर कोई बात करे तो उनका पारा चढ़ जाता है। वो बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करते और बच्चे को झिड़क देते। इसी तरह असातिज़ा भी अगर क्लास में कोई नापसंदीदा बात देखें तो बड़ी जल्दी इश्तिआल में आ जाते हैं। जब उनका रवैया बर्दाश्त और तहम्मुल से खाली होगा तो फिर नौजवान नस्ल भी ऐसे ही रवैये को अपनाएगी। अक्सर देखा गया है कि नौजवान मसाइल पर काबू पाने की बजाय दूसरों पर गुस्सा उतार देते हैं। ये एक मनफी रद्द अमल है और इज़्तिराब की सूरत में बढ़ता ही चला जाता है। जब इंसान गज़बनाक हो जाता है तो वो आदमी शैतान के हाथ में यूं होता है जैसे बच्चों के हाथ में खिलौना। याद रखें, आपका गुस्सा लोगों को अब से दावर कर सकता है, लिहाजा ऐसे मौके पर सब्र व तहम्मुल से काम ले। तनकीद सुनना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, इसीलिए अक्सर नौजवान अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और जल्द गुस्से में आ जाते। माहिर नफ्सियात का कहना है कि गुस्सा करके सजा खुद को देना है। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें और जिंदगी को पुरसुकून और पुरअमन बनाएं। सबसे पहले तो ये जायजा लें कि गुस्से की नौयत क्या है। इससे नजात का बेहतरीन हल तो यही है कि मशावरत का अमल अपनाएं। करीबी दोस्त रिश्तेदार से मसला डिस्कस करें। चीख चलाकर, गालियां देकर गुस्से का इजहार हो जाएगा, लेकिन मसला तो जूं का तू ही रहेगा। लिहाजा इसके हल की तरफ ध्यान दें, अपनी एनर्जी ज़ाय ना करें। कभी कभार शायद आप इसलिए भी गुस्से में आ जाते होंगे कि मामले के किसी एक पहलू को देख रहे होते होंगे, यानी इस पहलू को जिसका आप पर असर होता है, लेकिन दूसरे पहलू को देखने की कोशिश भी करें। सूरत हाल के बिगड़ने से पहले इस जगह से चले जाना बेहतर होता है। इसके बाद मामले के बारे में सोच कर अपना गुस्सा बढ़ाने की बजाय किसी न किसी काम में मसरूफ हो जाए। लंबी लंबी सांस ले, अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करें। कुछ ही देर बाद आपको महसूस होगा जैसे आप पुरसुकून हो रहे हैं। माहौल की तब्दीली आपको तलखी से निकालने में मददगार साबित होगी। हो सके तो इस सूरत में जिम पार्क चली जाएं, फौरी तौर पर पानी पिए।